नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों ट्यूटर्स में। आज देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं। जल्दी जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 9th स्टैंडर्ड वालों का, तो हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे जो पेपर में आने वाला है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात भी करते जाएंगे इस लेक्चर में भी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से अपने आंसर को नोट करना, या स्क्रीन या वीडियो को रोक कर पहले आप वीडियो को बड़ा कर लीजिए बाजू से, तो आपको वीडियो फुल स्क्रीन में और क्वालिटी कर लीजिए, प्रॉपरली दिखेगा। आइए बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, और आने वाले वीडियो में 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी चालू होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आंसर है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका वाज। तो राजीव गांधी, इसका आंसर आएगा राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है ही इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। यह है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट्स। इसमें से रॉन्ग पेयर को पता करना है और उसे लिखना है, ना कि राइट करना है। ध्यान देना, क्वेश्चंस को सिर्फ फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद रॉन्ग पेयर को खाली लिखना है सेट्स में से। तो पहला क्या है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी, ये सही है। राजीव गांधी डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सही है। और फिर पीवी नरसिम्हा राव इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, फिर चंद्रशेखर मंडल कमीशन, ये गलत है। चंद्रशेखर मंडल कमीशन गलत है, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर एक बार ज़रूर देख कर रखना आप कि इसका राइट आंसर क्या है। ये गलत है पर इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन दूसरा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर प्रिपेयर द क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर टेन्योर। मतलब इसमें जो क्या है, क्वेश्चन आंसर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब लाइन से जो हुआ है उससे लिखना है, स्टार्टिंग से क्या हुआ है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की बात किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चरण सिंह, छठवां इंदिरा गांधी, सातवां राजीव गांधी, आठवां विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर नौवा चंद्रशेखर, 10वां पीवी नरसिम्हा राव, 11वां अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 12वां एच.डी. देवगौड़ा, और फिर 13वां इंदर कुमार गुजरल, फिर 14वां अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट्स नोट्स। पहला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन। पहला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर्स। फिर दूसरा पॉइंट है इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन इन द डिफरेंट स्पीयर। तीसरा पॉइंट है इंडिया इज ए इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 एंड ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील नाम है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसको ब्रिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट इंडिया हैज़ एक्सपेरिमेंट्स एट द इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा पॉइंट है मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी बेस्ड ऑन द सैटेलाइट एंड स्प्रेड ऑल क्रॉस द कंट्री। छठा पॉइंट है it has resulted in a total transformation in the lifestyle in the Indian and especially the youth। फिर आखिरी पॉइंट है सातवां पॉइंट, दिस चेंज आर विजिबल फ्रॉम द डाइटरी हैबिट्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज एंड बिलीफ। ये आंसर आता है ग्लोबलाइजेशन ज़्यादातर, इसकी वजह से आपको ये याद करना जरूरी है, ध्यान देना इस पर। आगे है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन भी पेपर में कई बार आया है। वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, पहला पॉइंट है वाइट रिवॉल्यूशन इज अ मेजर इवेंट ऑफ द इंडिया एफर्ट टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। फिर दूसरा पॉइंट है द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन
led to the increase of the milk production in India. तीसरा पॉइंट है दिस इज कॉल्ड अ वाइट रिवॉल्यूशन. एकदम ईजी है. गिव रीजन. गिव रीजन की बात करते हैं. गिव रीजन का पहला है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लेटेस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल. पहला पॉइंट है ऑन द backdrop of the emergency many opposition party came together and formed a party जनता पार्टी. फिर दूसरा पॉइंट आएगा द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय द न्यूली फॉर्म्ड जनता पार्टी. तीसरा पॉइंट आएगा मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर बट अंडर द लीडरशिप ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस. चौथा पॉइंट हैज द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लेटेस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल. दूसरा क्वेश्चन है द आर्मी हैड टू बी सेंट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. अमृतसर में आर्मी को भेजा गया था गोल्डन टेम्पल में. इसका रीजन बताना है. क्या रीजन था? पहला पॉइंट है द सिख इन पंजाब डिमांडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द खालिस्तान एंड बिकम द मूवमेंट इज विच वेंट टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव. फिर दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट. थर्ड पॉइंट है सम टेररिस्ट हैड allegedly taken shelter inside the golden temple Amritsar holy scene of the Sikh in 1984. Sorry. लास्ट पॉइंट है इसका hence the Indian army was sent in the golden temple Amritsar evict the terrorist who had taken the shelter here. जो टेररिस्ट थे और रुके थे गोल्डन टेम्पल में इसी वजह से वहाँ आर्मी भेजी गई थी. मेन आंसर इजी यही है लेकिन पॉइंट में जरूर आंसर लिखना चाहिए आपको. आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं. तीसरा क्या है क्वेश्चन द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया. पहला पॉइंट है इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय द एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज. सेकेंड पॉइंट है इंडिया वांट टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू द प्लानिंग. थर्ड पॉइंट है फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड. दिस वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ द 5-year प्लान. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 25 to 30 वर्ड. पहला क्वेश्चन क्या है हाउ वॉज 1991 ईयर ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया. 1991 में क्या इंपॉर्टेंट चेंज आया हिस्ट्री अपने इतिहास में और इंडिया में. तो इसमें देखने वाले हैं. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है द ईयर 1991 इज हेल्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वेल एज इंडिया. इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये साल 1991. दूसरा पॉइंट है द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट कंट्रीज एंड द कोल्ड वॉर केम टू एंड. थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग द पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क्यू इशू एंड एट अयोध्या कम टू फोरफ्रंट. जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो मामला था उस टाइम सामने आया था. आगे चौथा पॉइंट द इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी. ये साल इसलिए इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला था प्राइम मिनिस्टर रहते उस समय PV नरसिम्हा राव के. फिर पांचवा पॉइंट है This economic reform are called as the economic liberalization. The Indian economy flourished as a result to implementation of this policy. फिर छठा पॉइंट है skilled Indian professional help to reform the Indian economy. The field of information technology opened several avenue employment of the country. आखिरी सातवां पॉइंट है द चेंजेस आफ्टर 1991 आर आल्सो डिस्क्राइब एज द ग्लोबलाइजेशन. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक इन द इंडियन इकोनॉमी. राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सेकेंड पॉइंट है
India wanted to acquire the modernity and self-reliance by the establishing industries. Third point है, it was established and economic based on social justice thought planning. आखिरी पॉइंट इसका, फॉर दिस नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थॉट द पॉलिसी ऑफ 5-year प्लान. चौथा है, राइट द हेल्प फ्रॉम इंफॉर्मेशन चैप्टर कंप्लीट द लिस्ट ऑफ द चैलेंजेस बिफोर द इंडिया स्टूडेंट ऑफ द इंडिया. इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर आएगा इंडिया पाकिस्तान वॉर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मेंबरशिप इन 2020 G20 एंड ब्रिक्स, करप्शन, न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, सेपरेटिज्म